नमस्कार। आज हम परमहंस योगानंद जी की जो बहुत ही प्रसिद्ध किताब है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, उसके एक बड़े ही दिलचस्प अध्याय पर बात करने वाले हैं। हाँ, ये है 7वां अध्याय, द लेविटेटिंग सेंट, मतलब हवा में उड़ने वाले संत। और देखिए, हमारी ये जो बातचीत है ये इसी अध्याय के हिंदी सारांश पर आधारित है। जी हाँ, और इसमें जो बातें हैं वो थोड़ी अविश्वसनीय सी लगती है ना। तो आज हम कोशिश करेंगे कि ये सिर्फ कहानी न दोहराएं, बल्कि समझें कि योगानंद जी ने क्या अनुभव किया और उसके पीछे का गहरा मतलब क्या है। बिल्कुल, उसके आध्यात्मिक संकेतों को, योग दर्शन के मायनों को टटोलने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो चलिए चलते हैं उन दिनों में जब योगानंद जी किशोर थे। कलकत्ता में उनके कानों तक एक योगी की चर्चा पहुंची। बद्री महाराज। हाँ, बद्री महाराज। और ये कोई आम योगी नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये कोई अफवाह नहीं थी। मतलब जो आध्यात्मिक लोग थे, साधक थे, उनके बीच ये बात काफी गंभीरता से चल रही थी कि बद्री महाराज जब ध्यान में गहरे उतरते हैं तो क्या होता था? तो उनका शरीर वो जमीन से ऊपर उठ जाता था, हवा में तैरने लगता था, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम उन पर लागू ही नहीं होता। लेविटेशन। हाँ, लेविटेशन। सोचिए, ये सुनने में कितना अजीब लगता है, कितनी जिज्ञासा जगाता है। यकीनन। और परमहंस योगानंद जी, जिनके मन में तो बचपन से ही सच्चे योगियों को जानने की, ईश्वर प्राप्ति के मार्ग को समझने की एक तीव्र इच्छा थी। हाँ, वो तो हमेशा तलाश में रहते थे। तो ये सुनकर वो बहुत आकर्षित हुए। उन्हें लगा कि ये सिर्फ कहानी नहीं हो सकती, इसमें जरूर कोई गहरा सत्य है। और उन्होंने ठान लिया। हाँ, मनी मन ठान लिया कि इन रहस्यमयी संत से मिलना है, अपनी आंखों से देखना है। लेकिन ये इतना आसान नहीं था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके दोस्तों ने, जानने वालों ने उन्हें बताया भी, चेताया भी कि वो मिलते नहीं आसानी से। हाँ, कि बद्री महाराज बहुत एकांतवासी हैं, अपनी साधना में ही डूबे रहते हैं, आम लोगों से मिलना जुलना उन्हें पसंद नहीं। उनसे मिलना तो भाई लगभग नामुमकिन है। ये तो अपने आप में एक चुनौती थी फिर। सही कहा। पर योगानंद जी की लगन तो सच्ची थी। और कहते हैं ना, जहाँ सच्ची आध्यात्मिक जिज्ञासा हो वहाँ रास्ते बन ही जाते हैं। बिल्कुल। तो वो किसी तरह खोजते खाजते पता करते करते संत के निवास स्थान तक पहुंच ही गए। शायद शहर से दूर कोई शांत जगह रही होगी। और वहाँ का माहौल कैसा था? वहाँ पहुंचते ही लगा जैसे किसी और ही दुनिया में आ गए हों। हवा में वो पवित्र धूप की खुशबू थी, धीमी धीमी धूप बत्ती जल रही थी, शायद पीछे से मंत्रों की हल्की आवाज भी आ रही थी। पूरा माहौल एकदम शांत, पवित्र, ध्यानमय। ये माहौल बहुत जरूरी होता है वैसे। योग और ध्यान के लिए ऐसा सात्विक वातावरण बहुत मदद करता है, मन को शांत करता है, अंदर जाने के लिए तैयार करता है। हाँ, ऐसा लग रहा था जैसे वो जगह खुद ही ध्यान में हो। अच्छा। और फिर वो पल आया जिसका योगानंद जी को इंतजार था। उन्होंने बड़ी धीरे से बिना आवाज किए कमरे के दरवाजे से अंदर झांका। और उन्होंने क्या देखा? जो देखा उसने उन्हें हैरान कर दिया। स्तब्ध। संत बद्री महाराज पद्मासन में बैठे थे। अच्छा। लेकिन जमीन पर नहीं। क्या? हाँ, उनका शरीर जमीन से करीब आधा मीटर ऊपर हवा में टिका हुआ था। आंखें बंद, शरीर एकदम स्थिर और चेहरे पर एक गजब की शांति, एक तेज। हवा में आधा मीटर ऊपर? हाँ, और योगानंद जी ने यह भी महसूस किया कि संत के चारों ओर एक हल्का सा उजाला सा था, एक प्रकाश का घेरा जैसा। अविश्वसनीय। मतलब हम तो भौतिक विज्ञान के नियमों में बंधे हैं, गुरुत्वाकर्षण को सच मानते हैं, और उसे अपनी आंखों के सामने ऐसे टूटते देखना किसी के भी होश उड़ा दे। और वो भी एक शांत, स्थिर मानव शरीर को हवा में तैरते देखना, खासकर योगानंद जैसे जिज्ञासु युवा के लिए तो ये मन को झकझोर देने वाला अनुभव रहा होगा। ये सिर्फ हैरानी की बात नहीं है, ये तो हमारी जो असलियत की समझ है, जो स्थापित धारणाएं हैं, उनको चुनौती देता है। बिल्कुल। योगानंद जी ने बाद में लिखा भी है कि उनके लिए ये सिर्फ कोई चमत्कार या अजूबा नहीं था। उस पल उन्हें लगा जैसे उन्होंने ईश्वर की जो असीम शक्ति है, जो संभावनाएं हैं, उसका एक जीता जागता सबूत देख लिया है। अच्छा। उन्हें लगा कि मानव चेतना में इतनी शक्ति है कि वो स्थूल जगत के नियमों से भी परे जा सकती है। ये उनके लिए एक बहुत गहरा आध्यात्मिक अनुभव था, जैसे कोई बड़ा रहस्य खुल गया हो। और फिर जब संत का ध्यान टूटा, उन्होंने योगानंद जी को देखा दरवाजे पर, क्या प्रतिक्रिया थी उनकी? चौंके या नाराज हुए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उनके चेहरे पर हैरानी का कोई भाव नहीं था, बल्कि एक बहुत ही शांत और
करुणा भरी मुस्कान थी। जैसे उन्हें पता हो। हाँ, जैसे वो जानते थे कि योगानंद वहाँ है। उन्होंने बहुत आराम से, सहजता से योगानंद जी को देखा और जो कहा वो इस पूरे अध्याय का सार है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारी तीव्र जिज्ञासा तुम्हें यहाँ तक खींच लाई है, ये अच्छा है, लेकिन हमेशा याद रखना योग का असली लक्ष्य चमत्कार दिखाना या सिद्धियों का प्रदर्शन करना नहीं है, बल्कि ईश्वर का अनुभव करना है, आत्म साक्षात्कार है। कमाल का वाक्य है ये। हाँ, अपने आप में पूरा उपदेश। संत ने योगानंद की जिज्ञासा को पहचाना, उसे सराहा भी, लेकिन फौरन उसे सही दिशा दे दी। सही कहा। साफ कर दिया कि जो बाहरी चीज योगानंद ने देखी, लेविटेशन, वो जरूरी हो सकती है, पर योग का असली मकसद वो नहीं है। वो रास्ते का पड़ाव हो सकता है, मंजिल तो ईश्वर का अनुभव है। वही। अक्सर होता यह है कि साधक ऐसी शक्तियों, ऐसे चमत्कारों के चक्कर में पड़ जाते हैं और असली लक्ष्य भूल जाते हैं। संत ने तो पहली मुलाकात में ही इस सबसे बड़े खतरे से आगाह कर दिया। तो जाहिर है योगानंद जी के मन में सवाल तो आया होगा कि भाई ये हुआ कैसे, ये हवा में उड़ने की शक्ति आई कहाँ से? कोई वहम था या कोई तकनीक? हाँ, बिल्कुल। और संत ने इसका राज भी खोला। उन्होंने समझाया कि ये शक्ति, जिसे योग में सिद्धि कहते हैं, सिद्धि, हाँ, मतलब योग साधना से मिलने वाली खास क्षमता, तो ये सिद्धि उन्हें किसी जादू टोने से नहीं मिली है। अच्छा, तो फिर? ये उनके गुरु की कृपा, उनके आशीर्वाद और साथ ही उनके खुद के सालों के कठिन लगातार अभ्यास, मतलब साधना, उसका नतीजा है। कठिन साधना का परिणाम। हाँ, उन्होंने साफ कहा कि ये कोई हाथ की सफाई या वहम नहीं है, बल्कि अंदर की अवस्था का बाहर दिखना है। तो फिर इसका वैज्ञानिक या कहें कि यौगिक आधार क्या है? अगर जादू नहीं तो इसके पीछे का सिद्धांत क्या है? संत ने इसका आधार बताया, दो चीजें, प्राण शक्ति पर गहरा नियंत्रण और ध्यान की बहुत ऊंची एकाग्रता। प्राण शक्ति और एकाग्रता। हाँ। उन्होंने समझाया होगा कि योग विज्ञान कहता है कि प्राण वो सूक्ष्म जीवन ऊर्जा है जो सब जगह है, हमारे शरीर में भी है। हम सांस से इसे लेते हैं, पर ये उससे भी कहीं ज्यादा बारीक है। अच्छा। तब जब कोई योगी गहरे ध्यान और खास योग क्रियाओं से इस प्राण पर जबरदस्त नियंत्रण पा लेता है और साथ ही उसका मन पूरी तरह से बिना किसी भटकाव के ईश्वर में या अपने असली स्वरूप में टिक जाता है, तब क्या होता है? तब चेतना शरीर के होने के एहसास से ऊपर उठ जाती है। उस हालत में शरीर हल्का महसूस होने लगता है या हो भी जाता है भारहीन। ये चेतना की उस ऊंची अवस्था का ही भौतिक रूप है, जहां मन इतना ताकतवर और एकाग्र हो जाता है कि वो पदार्थ के आम नियमों पर असर डाल सकता है। ये समझना कि मन की एकाग्रता शरीर पर इतना असर डाल सकती है कि गुरुत्वाकर्षण जैसा नियम भी ढीला पड़ जाए, ये तो हमारी आम सोच से बहुत परे है। हाँ, पर आध्यात्मिक और योगिक नजरिए से देखें तो ये चेतना की पदार्थ पर जीत का एक उदाहरण है। हालांकि सिद्ध संत इसे जीत के अहंकार से नहीं देखते। वो कैसे देखते हैं? वो इसे साधना का एक स्वाभाविक नतीजा मानते हैं, बाय प्रोडक्ट। जब चेतना अपने मूल स्रोत यानी ईश्वर में इतनी गहरी डूब जाती है कि उसे शरीर की सीमाओं का, उसके बंधनों का एहसास ही नहीं रहता, तब ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। ये दिखाता है कि हमारी अंदर की दुनिया, हमारी चेतना, भारी भौतिक दुनिया से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो सकती है अगर उसे सही तरह से साधा जाए। तो ये पूरा अनुभव, संत का दर्शन, उनकी बातें, इसने युवा योगानंद की योग के बारे में समझ को कैसे बदला? क्या ये उनके जीवन का एक अहम मोड़ था? निश्चित रूप से। ये अनुभव योगानंद जी के लिए बहुत बहुत परिवर्तनकारी था। उन्होंने इससे एक ऐसी सीख ली जो हमेशा उनके साथ रही। क्या सीख थी वो? उन्होंने समझा कि योग की असली उड़ान शरीर का हवा में कुछ इंच ऊपर उठना नहीं है। तो फिर क्या है? असली उड़ान है आत्मा का अहंकार, मोह, लगाव, दुनिया के बंधनों से ऊपर उठना। योग का मतलब शारीरिक रूप से ऊपर उठना, लेविटेशन नहीं, बल्कि चेतना के स्तर पर अपने अंदर गहरे उतरना, मेडिटेशन है। अपनी आत्मा के असली रूप को पहचानना है। उन्होंने अपनी किताब में लिखा भी ऐसी बारे में, उस महान संत को देखकर मैंने जाना कि योग का अर्थ ऊपर उठना नहीं बल्कि भीतर उतरना है। ये एक लाइन ही जैसे सब कुछ कह देती है। बिल्कुल सही। और यही इस अध्याय का आप कह सकते हैं केंद्रीय संदेश है। सच्ची योग साधना बाहरी दिखावे या चमत्कारों के लिए नहीं होती। उसका मकसद उसका मकसद है हमें अपने अहंकार से, मतलब मैं और मेरा, के झूठे एहसास से आजाद कराना। जब ये अहंकार पिघलता है, जब मन बाहरी दुनिया के आकर्षणों से हटकर शांत और साफ होता है, तब आत्मा अपने असली आनंद वाले स्वरूप में टिकती है।
वही आत्मा का सच्चा उठना है, वही असली लेविटेशन है। तो फिर बद्री महाराज जैसी सिद्धियां, जैसे हवा में उड़ना या दूसरी चमत्कारी शक्तियां, इनका योग के रास्ते में क्या स्थान है? अगर वो असली मंजिल नहीं है तो इनकी अहमियत क्या है? अहमियत हो सकती है, लेकिन इसे सही नजरिए से देखना जरूरी है। बद्री महाराज जैसे सिद्ध संत और उनकी लेविटेशन जैसी अद्भुत शक्तियां, ये योग साधना से मिलने वाली खास शक्तियां हैं। हाँ, ये हमें ईश्वर तक ले जाने वाले लंबे और कभी-कभी मुश्किल रास्ते पर मिलने वाली कुछ झलकियां या पड़ाव हो सकते हैं। वो दिखाती हैं कि इंसान की चेतना में कितनी जबरदस्त क्षमताएं छुपी हैं। सही कहा। वो इस बात का सबूत है कि मन और प्राण शक्ति पर गहरे नियंत्रण से क्या कुछ पाया जा सकता है, लेकिन वो खुद मंजिल नहीं है। जैसा संत ने खुद कहा, असली मकसद हमेशा आत्म साक्षात्कार, अपने असली रूप को जानना या ईश्वर प्राप्ति, परमात्मा का अनुभव करना ही रहता है। इन सिद्धियों के आकर्षण में फंसना मतलब रास्ते से भटक जाना। अध्याय में ये भी लगता है कि संत ने सिर्फ भौतिक नियमों जैसे गुरुत्वाकर्षण पर ही जीत नहीं पाई थी, बल्कि उन्होंने डर, गुस्सा, मोह जैसे मन के बंधनों पर भी जीत हासिल कर ली थी। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। असल में बाहरी सिद्धि अंदर की जीत का ही तो प्रतिबिंब होती है। अच्छा, कैसे? भौतिक रूप से हवा में स्थिर होना शायद तभी मुमकिन है जब मन पूरी तरह से स्थिर हो, जब उसमें डर, चिंता, इच्छा, गुस्सा जैसी कोई लहर उठी न रही हो। यही मानसिक उथल-पुथल तो वो असली जंजीरें हैं जो हमारी आत्मा को बांधे रखती हैं। बद्री महाराज ने शायद इन अंदर के दुश्मनों पर जीत हासिल कर ली थी। वो पूरी तरह से अनासक्त और संभाव में स्थित हो गए थे। उनकी बाहरी स्थिरता और शांति उनके गहरे अंदरूनी संतुलन और आजादी का ही सबूत थी। असली सिद्धि यही अंदर की जीत है। तो अगर हम आज की बातचीत को समेटें, हमने परमहंस योगानंद जी की आत्मकथा के 7वें अध्याय से बद्री महाराज, उन हवा में उड़ने वाले संत की अविश्वसनीय कहानी सुनी। हाँ, और देखा कि कैसे युवा योगानंद की जिज्ञासा उन्हें संत तक ले गई और कैसे उस आमने सामने के अनुभव ने उनकी योग की समझ को गहरा किया। और हमने इस कहानी के जरिए ये समझने की कोशिश की कि योग का असली मतलब बाहरी चमत्कारों या सिद्धियों के दिखावे में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि वो अंदर की शुद्धि, मन की गहरी एकाग्रता, अहंकार से मुक्ति और आखिर में आत्मा के अपने असली स्वरूप में स्थित होने यानी आत्म साक्षात्कार में है। सिद्धियां उस बड़ी आध्यात्मिक यात्रा का एक हिस्सा हो सकती हैं। हाँ, एक संभावित हिस्सा, पर वैकल्पिक। जरूरी नहीं है कि सबको मिले, लेकिन वो खुद मंजिल कभी नहीं है। वो मील के पत्थर हो सकते हैं, पर मंजिल तो आगे है। ये पूरी बातचीत सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी चेतना की गहराइयों में कितनी ज्यादा संभावनाएं छुपी हुई हैं। और यहीं पर हम शायद अपने सुनने वालों के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। बद्री महाराज का अनुभव हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या आज के इस भाग दौड़ वाले, तनाव से भरे और भौतिकवादी युग में भी मन की वैसी गहरी एकाग्रता और वैसा अंदरूनी नियंत्रण पाना संभव है जैसा उन संत ने पाया था? बड़ा सवाल है ये। और अगर हाँ, तो क्या आज के समय में उसका रूप जरूरी तौर पर बाहरी चमत्कारों जैसे लेविटेशन में ही दिखेगा? या फिर हो सकता है कि आज के युग में सच्ची सिद्धि का दिखना अंदर की शांति, भावनात्मक स्थिरता, गहरी करुणा, जीवन की मुश्किलों का शांति से सामना करने की क्षमता और साफ सोच के रूप में ज्यादा दिखाई दे? ये सोचने वाली बात है। हाँ, इस पर विचार किया जा सकता है। आज के समय में सच्ची अंदरूनी उड़ान का क्या मतलब है? वाकई एक गहरा विचार। इस ज्ञान भरी और प्रेरणा देने वाली चर्चा के लिए धन्यवाद।